जो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि सुहाग रात के दिन हमारे पिता और हमारे भाई मिलकर आपको नींद की गोली खिला करके आपके साथ मतलब आपके ससुर और आपके देवर जो है ऐसा किए थे, सुहाग रात मनाए थे। इस पर क्या सच्चाई है? सच। अच्छा, वो सुहाग रात के दिन आप उसके साथ सुहाग रात मनाई थी कि नहीं? हम सो गए थे। आप उस सो दिन गई सो थी? गए थे। हाँ, वो दिन सो गए थे। और वो ये भी आरोप लगा रहा है कि आपके पेट में ये जो बच्चा पल रहा है ये उसका नहीं है, देवर का है और उसके पापा मतलब अपने बाप का है। ये बता रहा है कि उसका बच्चा नहीं है। बाप का नहीं है ना देवर का है। हम मायके में 5 महीना थे और 5 महीना में 5 बार आए थे। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त हमारे देश में हमारे देश की बहन बेटियों के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इस वक्त मैं प्रयागराज में हूं और यहाँ पर एक बहन का शादी आज से 8-9 महीना पहले उसी के गांव के ही नज़दीक 5-6 किलोमीटर दूरी पर हुआ था। नाम था विजय पटेल, जिसके साथ शादी हुआ था। फिर उसके बाद क्या होता है, शादी जो है कुछ दिन तक चलता है और अब इस वक्त पति के द्वारा इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है जब ये प्रेग्नेंट है, जब ये बहन गर्भवती है। आइए बहन से पूछते हैं पहले, बहन का शुभ नाम क्या है? बहन क्या नाम है? शशि प्रताप। पति का नाम विजय। विजय प्रताप। अच्छा बहन, क्या कहते हैं, आपके पति आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो है हमारी पत्नी जो है कहीं ना कहीं हमारी पत्नी का जो है चाल चलन ठीक नहीं है और हमारी पत्नी जिस दिन हमारा सुहागरात था उस दिन हमारे बाप और हमारे भाई ने मिल करके हमको नींद की गोली दे दिया था और हमारी पत्नी के साथ जो है वो लोग गलत किए थे। मतलब एक तरह से वो लोग जो है सुहागरात मनाए थे। इस पर क्या कहोगी बहन? नहीं, हम चाल ढंग सहूर से ठीक है लेकिन वो खुद की नहीं ठीक है। तो वो सही नहीं है? वो नहीं सही है। क्या किस तरह से है, क्या है उसकी सच्चाई? उसकी संबंध किसी औरत से है। कौन औरत है, नाम बताओ। वहीं गांव में रहते हैं, गांव में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं दूसरे के घर। उसी के घर पे रहते हैं? हाँ, उसी रात के को घर को रात भी 3-4 महीना का दिन हो गया उसी के घर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वहीं के घर रहते हैं, अपने घर पर नहीं आते। जो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि सुहाग रात के दिन हमारे पिता और हमारे भाई मिलकर आपको नींद की गोली खिला करके आपके साथ मतलब आपके ससुर और आपके देवर जो है ऐसा किए थे, सुहाग रात मनाए थे। इस पर क्या सच्चाई है? सच्चाई ये सब नहीं है। अगर किसी के बाप शादी किस लिए करेंगे बेटे को? क्या अपने इज्जत खातिर? अपने लिए नहीं करेंगे ना, बेटे ही खातिर तो करे हैं। नहीं, ये बात गलत है। अच्छा, वो सुहाग रात के दिन आप उसके साथ सुहाग रात मनाई थी कि नहीं? हम सो गए थे। सो गए थे। हाँ, वो दिन सो गए थे। वो जाग रहा था कि नहीं? नहीं, वो भी सो गया था। झगड़ा देखो हुआ था, हम भी सुने थे कि झगड़ा हुआ था, बाप में और बेटे में हुआ था, झगड़ा हुआ था और रिश्तेदारों भी रहे, सब चले गए थे झगड़ा की वजह से। लेकिन रिश्तेदार भी चले गए? हाँ, रिश्तेदार भी चले गए थे। तो मतलब सुहाग रात एक तरह से उस दिन नहीं मना पाए? नहीं, हम सो गए थे, वो भी सो गए थे। तो ये चीज हुआ था सुहाग रात के दिन, बहन भी सो गई थी, कहीं ना कहीं वो भी सो गए थे, विजय जी भी सो गए थे, तो सुहाग रात नहीं मना पाए थे। लेकिन बहन, उनका एक आरोप ये भी है आपके ऊपर कि हमारी जो वाइफ हैं वो कहीं ना कहीं उनकी शादी नहीं हुई है, उसके मतलब उनको प्रेग्नेंट नहीं है, उसके पहले ही जो है मतलब दूध निकल रहा था, मतलब जो भी चीजें हैं। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। थनैल हुआ था लेकिन दूध नहीं निकल रहा था। वो झूठ बोल रहे हैं। ये सब नहीं। क्या हो गया? थनैला हो गया था क्या कुछ? थनैला मतलब दर्द होता था, हो गया। हाँ। और जो बोल रहे हैं कि दूध निकलता था छाती से, ये सब चीजें क्या है? नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये सब बात नहीं है। नहीं, ये सच्चाई कुछ नहीं है। आपको छोड़ने का जो है नाटक मतलब बहाना बना रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं हम छोड़ दें ताकि हम इसको छोड़ दे, दूसरा ले आए, तलाक मिल जाए ना, तलाक मिल जाए और दूसरे के ले आए। देखिए ये सब चीजें हैं। जिस तरह से पति जो है विजय आरोप लगाए कि हमारी पत्नी को जो है मतलब जब वो मतलब पत्नी के साथ रहने लगे, सुहाग रात के दिन तो नहीं लेकिन जब रहने लगे तो कहीं ना कहीं वो बोल रहे थे कि
पत्नी के छाती से दूध निकल रहा था, जो भी चीजें हो रहा था, ये सब चीजें आरोप लगा रहे थे। लेकिन देखिए बहन खुद बता रही है कि वो तलाक लेने का कहीं ना कहीं बहाना ढूंढ रहे हैं, इसलिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, और ये साफ बहाना साफ ढूंढ रहा है कि हम तुमसे अच्छी ले आएंगे, ताकि बहाना से छोड़ दे और छोड़ दे। इससे छुटकारा पा करके दूसरा ले। हाँ, ताकि जहाँ रखे हैं वहीं ले आएंगे। तो ये चीजें हैं, देख सकते हैं बहन के साथ कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। अच्छा बहन, आपके ससुर कैसे हैं? देवर के भी ऊपर आरोप लगा रहा है कि जो हमारा छोटा भाई है वो हमारी पत्नी को शादी से पहले लेकर घुमाता था, होटल में लेकर जाता था, रेस्टोरेंट में लेकर जाता था। ये सब चीजों पर क्या कहें? नहीं, बात झूठ है। शादी पहले कोई घूमेगा, कोई घूमेगा वही देवर के साथ है। पति होता तो चल जाता, लेकिन देवर के साथ है कोई नहीं। बेटी का समान। हाँ, बेटा के ही समान है ना। नहीं, हमें कहीं नहीं घुमाया था ना, हम उससे बात करते थे शादी पहले, ना उससे हम मतलब अभी तक नहीं रखा थे देवर के साथ। नहीं बोलते, वो भी ना नहीं बोलते, इसके डर की वजह से। मतलब इसके डर के मारा, बड़े भाई के डर के मारा वो भी बेचारा डरा रहता है। वो भी डर रहते हैं कि ये हमारे बाप हम पे खुद की आरोप लगा रहे हैं झूठ के, इसलिए वो भी नहीं बोलते हमसे। अच्छी तो बहन, अब उसके साथ क्या आप रहना चाह रही हो या नहीं? आप? हाँ, हम रहना चाह रहे हैं। लेकिन वो रख नहीं रहा है। वो रखने नहीं रहे। अगर वो नहीं रखेगा तो आप आगे क्या कार्रवाई कराओगी, ये तो बताओ। हम वही रहेंगे, हमारा हाँ की हिस्सा वही रहेगा। हम वही। वो नहीं रखेगा तो क्या करोगी, ये बताओ। वो नहीं रखेगा तो हम दहेज का हम लिखा देंगे, लेकिन हक हिस्सा वही लेंगे। लेकिन ये भी पता चल रहा है बहन कि उसके घर के लोग, जो उसके माँ बाप हैं, भाई लोग हैं और गांव के लोग हैं, उसको कह रहे हैं कि उसका दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। इस पर क्या कहोगे? नहीं, सब जो आपका दूल्हा है उसका दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। क्या दिमागी स्थिति ठीक नहीं है? सब ठीक है, और उसको आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान पूरे गांव भी कि उसके पागल में घोषित कर दो। क्यों प्रधान क्यों पागल घोषित करने के लिए लगे हैं? पागल इसलिए कर रहे हैं कि जो ने दहेज का हम लिखा हुआ है। हाँ, हाँ, ताकि दहेज प्रथा न लगे। हाँ, दहेज प्रथा में न, और कहीं ना कहीं इससे तलाक हो जाए। हाँ, तलाक हो जाए। देखिए ये चीजें हैं, किस तरह से गांव के, मतलब गांव के ही लोग आपका घर नहीं बसने दे रहे हैं। नहीं बसने दे रहे हैं, तभी तो आपने अपने घर बुलाते हैं, सोआते हैं, रहते हैं, खाना दाना सब देते हैं, रात भर सब अपने अपने घर बुलाते हैं, तभी तो जाते हैं, तभी रहते हैं। 3 महीना के दिन दूसरे घर नहाते हैं, खाते वहीं रहते हैं। अच्छा बहन, आप अभी गर्भवती भी हो? हाँ, पेट में बच्चा भी है? हाँ, कितने महीने की गर्भवती है? 8 महीना की। देखिए 8 महीने की बहन गर्भवती है और 1 महीने बाद कहीं ना कहीं जो है बच्चा होने वाला है। और सोचिए जिस वक्त इस बच्चे को बाप की जरूरत है, वो बाप नाटक कर रहा है। वो बाप अपनी ही पत्नी पर आरोप लगा रहा है कि हमारी पत्नी का जो है अफेयर हमारे बाप के साथ है, हमारे बाप ने सुहागरात मनाया था, हमारे भाई ने मिलकर सुहागरात मनाया था, हमको नींद की गोली सुहागरात के दिन खिला दिया था। सोचिए ये बच्चा जो बेचारा पल रहा है, इसने क्या दोष किया है, इसका क्या गलती है? अच्छा कहीं ना कहीं ये जो बच्चा है इसके साथ गलत हो रहा है। बहुत गलत हो रहा है, हम भी बहुत सोचते हैं, बहुत रोते हैं। हाँ। देखिए बहन की आंखों में आंसू आ गया है। सोचिए ये बहन जब बच्चा होगा, अगर इसी तरह से नाटक करेगा ये आदमी विजय पटेल जो भी, तो सोचो ये बच्चा अपने बाप को नहीं देखेगा तो क्या होगा? अच्छी क्या कहेंगी, किस तरह से जब बच्चा होगा तो उसको क्या बताएंगे? क्या बताएंगे, अब जान रहे हैं, छिपाएंगे कि बताएंगे? क्या बताएंगे, बताना तो ही पड़ेगा। और वो ये भी आरोप लगा रहा है कि आपके पेट में ये जो बच्चा पल रहा है ये उसका नहीं है, देवर का है और उसके पापा मतलब अपने बाप का है। ये बता रहा है कि उसका बच्चा नहीं है। बाप का नहीं है ना देवर का है। हम मायके में 5 महीना थे और 5 महीना में 5 बार आए थे, और 2 दिन 1 दिन रहे, फिर 3 दिन 4 दिन ऐसे रहते थे। घर से झगड़ा माई बाप से करके यहाँ आए थे और यहाँ रहते भी थे। बच्चा उसी का है। उसी का? हाँ, देख सकते हैं बच्चा उसका है। क्या बहन, जैसे अगर आरोप लगा रहा है कि ये जो बच्चा आपके पेट में पल रहा है ये बच्चा कहीं ना कहीं उसका नहीं है, मतलब आपके ससुर का है, आपके देवर का है, तो आप डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। डीएनए टेस्ट करवा लो। हाँ, हम करवाने के लिए तैयार हैं। वो चल के करवाए बस। हाँ, वो भी चले और हम भी चलें।
एकदम विश्वास के साथ कह सकती हो कि वो उसी का बच्चा है। एकदम विश्वास के साथ, अगर वो उसका नहीं होगा तो वो मुझे छोड़ देगा, हम तैयार भी हैं। देख सकते हैं ये बहन, सोचो खुद बोल रही है कि उसका नहीं होगा तो हमको छोड़ देगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं। यार हम सोच रहे हैं कि अगर जब ये बहन बोल रही है कि जो है डीएनए टेस्ट करवा ले, तो मतलब कोई अगर औरत अगर गलत होगी तो कभी बोलेगी ऐसा डीएनए टेस्ट कराने के लिए? मतलब ये बहन अगर गलत होती तो बोलती कि ठीक है इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करा लो बाप के साथ, ना बोलती। लेकिन बहन अगर डीएनए टेस्ट कराने के लिए राजी है, तैयार है, तो इसका मतलब ये है कि बहन कहीं ना कहीं सच है। हो सकता है इस बहन का पति ही झूठा हो। बाकी तो डीएनए टेस्ट होगा तो पता चलेगा कि बहन सच है कि इनका पति जो आरोप लगा रहा है कि बच्चा मेरा नहीं है, इनके ससुर का है, इनके देवर का है, वो बात सच निकलेगी ही कि कौन सच बोल रहा है। तो बहन क्या बोलना चाहोगी जिस तरह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये आरोप लगा रहा है? ये मतलब जहिया चले वही हम तैयार हैं। उसी दिन डीएनए टेस्ट करा लोगे कि उसी का बच्चा है जो पेट में? हाँ, हम तैयार हैं कराने के लिए, वो भी चले और हम भी चले। हाँ, अगर तुरंत निकल गया तो उसको तुरंत रखना भी पड़ेगा उनको रखना भी पड़ेगा ना? हाँ, अगर उसका नहीं रहेगा तो मुझे न रखे, हमको मंजूर है, लेकिन उसको रखना भी पड़ेगा। और 8 महीना का जितना दिन का मुझे छोड़ा है उतना दिन का हम खर्चा भी लेंगे उससे। सही बात। अगर उसका माँ बाप खर्चा किए? हाँ, माँ बाप मेरे खर्चा दिए हैं। अच्छा, शादी के कितने दिन बाद से नाटक करने लगे? शादी के बाद तो ठीक थे, ये नवरातन से, यही नवरातन से, यही जो नवरात्र बीत रहा है यही जो बीत गया कुवार वाला नवरात्र, पिछले नवरात्र में? हाँ, मतलब पिछले नवरात्र से ही जो है पिछला बीता हुआ नवरात्र वो वाला, उससे उसी समय से नाटक कर रहा है? उसी समय से आरोप लगाना। हाँ, दूसरे के वहाँ वो होता था दुर्गा पूजा, वहीं जाते थे, वहीं रहते थे रात भर, वही सेटिंग हो गया उसका? वहीं से बात है। अच्छा, किसी और औरत के साथ चक्कर हाँ, चल रहा है। देख सकते हैं साहब, ऐसा हो रहा है। पति का जो है कहीं ना कहीं किसी और के साथ चक्कर है, तो पति अपनी ही पत्नी के ऊपर आरोप लगा रहा है। जो पत्नी गर्भवती है उसको बोल रहा है कि ये पत्नी हमारे पिता के साथ सुहागरात मनाई, हमारे भाई के साथ सुहागरात मनाई है, हमको कहीं ना कहीं हमारे भाई और बाप ने नींद की गोली खिला दिया था। और सोचो ये बच्चा है जो पेट में पल रहा, इसको भी आरोप लगा रहा है कि मेरा नहीं है। सोचो, और उस पति के ऊपर भी बहन आरोप लगा रही, पत्नी आरोप लगा रही कि उसका किसी और के साथ संबंध है, रात घूमता रहता है। हाँ, रात घूमते हैं, वहीं रहते हैं, उसी औरत के यहाँ वहीं रहते हैं। उस औरत का पति कहाँ रहता है? उस औरत का पति सब काम धाम में रहते हैं, घरे तो कोई रहता नहीं रहती, हर देश परदेश रहते हैं। परदेश रहता है? हाँ, तब उसी के साथ जाकर के ये कहीं ना कहीं सोता है? हाँ, उन्हें उसी के घर रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं रहते हैं। 2 महीना से प्रयागराज में काम भी किए थे, पैसा भी खर्चा तो वही के दिए होंगे ना। अच्छा, वो जो पैसा कमाया उसी औरत को? हाँ, उसी औरत के दे दिए। देख सकते हैं दर्शकों, ऐसा आरोप बहन लगा रही है और बहन चैलेंज कर रही है कि चल के डीएनए टेस्ट करवा लो, उसी का बच्चा ना निकले तो बताइएगा, अगर नहीं निकलेगा तो अगर मुझे छोड़ देगा तो मैं उसके पीछे नहीं आऊंगी, वो जो चाहेगा वो मुझे मंजूर है, ऐसा भी ये बोल रही हैं। तो और क्या, जैसे क्या और कहना क्या चाहोगी, उसको क्या कहोगी, वो रखे कि नहीं? आप वो रखेंगे तो हम वो आएंगे लेकर यहाँ, तो हम जाएंगे उसके साथ, तैयार हैं जाने के लिए। लेकिन जांच होए के पहले, जांच होगा तभी जाएंगे। जांच करा ले पहले, डीएनए टेस्ट करा ले, फिर उसके बाद हमको लेकर चले। हाँ, हम के तब लेकर चले। मतलब एक तरह से आपको पूरा विश्वास है ना? हाँ। तो देखिए पत्नी प्रभा ना, शशि प्रभा आरोप खुद ही लगा रही हैं, खुद ही दावे कर रही हैं कि चल के मेरा पति डीएनए टेस्ट करा ले, उसी का बच्चा ना निकले तो बताइए। और जो आरोप लगा रहा था पति की ससुर के साथ अफेयर है, ऐसा अफेयर है, वैसा अफेयर है, तो उस दावे पर कहीं ना कहीं पत्नी ने सीधा अपना जवाब दे दिया है। उस दावे को पत्नी ने खारिज कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।